मैंने कहा था हमें आपसे कुछ शुरू करना है। और हमने भी आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। वक्त हो गया, आइए शुरू करते हैं। आप हमारी बात भी सुन रहे हैं और क्या कराने वाले हैं आप हमसे? क्या मजाक है ये? और आप हमें ये क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको माया बना के रहूंगा। ऐसी थी मेरी माया। माया की हर हरकत, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने उठने बैठने का तरीका, उसका हर एक स्टाइल आपको इस तरह से अपनाना है कि और कोई तो क्या, आप खुद भी धोखा खा जाएं। आपको माया जैसी एक्टिंग नहीं करनी है, आपको माया जैसा बनना है। तो कुछ वीडियोस हैं, गौर से देखिए इन्हें। हमने कहा ना आपसे कि हम नहीं। आज से आप कुछ कहेंगी नहीं, सिर्फ मेरी सुनेंगी। और रही बात आपके सवाल का जवाब देने की कि आप यहां से कब जाएंगी, तो वो तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि आज से आपका कृष्णा से माया बनने का सफर शुरू होता है। और इस सफर को पूरा करने के लिए कुछ ही समय है। तो अब ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता? देवराज सर, कोई और राज है? राज नहीं, राज चलता है देवराज सिंह राठौड़ का। इसलिए जैसा कहूं वैसा कीजिए, जबान मत चलाइए, दिमाग चलाइए और सीखिए सब कुछ। आप हम पे हुक्म नहीं चला सकते। क्या करते? ये सब माया के हैं। ये सारी की सारी चीजें आज से आपकी हैं। ये शूज, ये कपड़े, वो बैग और ये सब आपको पहनना है। आदत डाल लीजिए। हम ये सब नहीं। जो वक्त आप सवाल पूछने में बर्बाद कर रही हैं, उसे माया बनने में इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा। माया की हर एक चीज, हर एक बात आपको जाननी है, समझनी है और सीखनी है। हम माया हर किस नहीं बनेंगे। और मैं आपको माया बना कर रहूंगा। नाइस। आपके तेवर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माया भी बहुत गुस्से वाली थी। गुड, यू लर्निंग। और एक बात और, मैं आपसे जो भी करने को कह रहा हूं वो आप किसी से नहीं कहेंगी। हाँ, महल के लोग तो मंद बुद्धि है ना, या उनको दिखाई कम देता है। वो हमें देख के ये नहीं सोचेंगे कि हम माया की तरह क्यों तैयार हो रही हैं, उनकी तरह क्यों कपड़े पहन रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, ये सब मेरी प्रॉब्लम है। फिलहाल आज की बात करते हैं। आपको ये हील्स पहनकर माया के जैसा चलना सीखना होगा। आदत डाल लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट माया। और हाँ, ये नाम सुनने की भी आदत डाल लीजिए, माया। समझ नहीं आ रहा कि असली देवराज सर कौन है। वो जिनसे हमें प्यार हुआ था, या ये जो हमें अपनी मरी हुई बीवी की तरह बनाना चाहते हैं। ये मिस हिंदी डिक्शनरी माया के ड्रेसिंग रूम में क्या कर रही है? ये रूम तो माया के मौत के बाद से बंद। ये हार जिसने भी चुराया है, आई स्वेयर जब वो पकड़ा जाएगा ना,
तो सब कुछ हार बैठेगा। चलो कृषा, हो जाओ शुरू। हमें बाहर जाना है, हम चलते हैं। वैसे भी जया माँ और आप सब लोग यहाँ संभाल लेंगे, है ना? हमारा क्या काम, हम चलते हैं। इस घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई है, तुम्हें बाहर जाना है कृषा? उग्रा बुआ, हम यहाँ रुक के भी क्या करेंगे? कृषा, हाँ उग्रा, कृषा और हम बाहर जा रहे थे। आपने यही कहीं अपने कमरे में छोड़ा होगा अपने हार को। हम आकर आपकी मदद कर देंगे ढूंढने में। कुछ देर में हम लौट आएंगे। चलिए कृषा। चोर को पकड़ने के लिए कभी कभी चोर की तरह सोचना पड़ता है। इस महल में अगर चोरी होगी तो चोर सबसे पहले इस महल को छोड़कर निकलना चाहेगा। और इस वक्त कृषा को बाहर जाने की बहुत जल्दी है। आप कहना क्या चाहती हैं? कहीं आप हम पे शक तो नहीं कर रही हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कृषा कि जब तक मैं चोर को ढूंढ नहीं लेती हूँ ना, तुम बाहर नहीं जाओगी। अब आप देखना देवराज सर, कैसे हम खुद को इस घर से बाहर निकलवाते हैं। आप हम पे हुक्म नहीं चला सकती। हुक्म चलाना मेरे खून में है कृषा। ये शाही जेवर पहन के तुम शाही तेवर नहीं सीख जाओगी। और खबरदार जो आइंदा इस जुबान से मुझे। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं देव, उग्रा का एक हार है जो खो गया है। हार खोया नहीं है जया जी, हार चोरी हो गया है। बुआ, अब जानती है इस महल में चोरी करने वाले को बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए आज तक इस महल में एक सुई इधर से उधर नहीं हुई। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? I mean, do you have any ideas? हाँ, तलाशी। हमें सबकी तलाशी लेनी होगी और शुरुआत में कृषा से करना चाहती हूँ। हमसे? हमसे क्यों? आप शक कर रही हैं हम पे? तुम पे नहीं करे तो किस पे करे? यहाँ तुम ही तो हो मिडिल क्लास गरीब टाइप्स। है ना दीदी, आप क्या बोल रही हैं? तमीज से बात कीजिए। देखिए, हमें उस हार के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर आपको तलाशी लेनी है तो आप जाके हमारे कमरे की तलाशी ले लीजिए। और वैसे भी आप उस हार की बात करिए जो हमारा था। वो तो हमने अपनी मर्जी से आपको दिया था। आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए। अकड़ औकात देख के दिखानी चाहिए कृषा। औकात की क्या ही बात करें मुगरा बुआ, इतना बताना काफी नहीं होगा कि हम यहाँ की राजकुमारी। और वैसे भी जो हार हमने खुद दान दिया हो वो हम क्यों चुराएंगे? कृषा, मोम से तमीज से बात करो, वरना क्या? वरना देखो कृषा, अब तो मुझे पूरा यकीन हो चला है कि मेरा हार तुम्हारे पास है। ये बैग मुझे दो। नहीं, ये हमारा बैग है, हम आपको नहीं देंगे। कृषा, मैंने कहा ये बैग मुझे दो। बस उग्रा, हर चीज की एक हद होती है। रुक जाइए। एक्चुअली आपकी तसल्ली के लिए आप तलाशी ले ही लीजिए। कृषा, दे दीजिए ये बैग, कर लेने दीजिए इन्हें तसल्ली, ले लेने दीजिए तलाशी, दीजिए बैग इन्हें। ऐसे कैसे जया माँ, हमारा बैग है, हम नहीं दिखाएंगे इनको। कृषा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, ये बैग मुझे दो। नहीं, हमारा बैग है, हम नहीं देंगे। नहीं ना, ऐसे कैसे नहीं दोगी?
अरे नैना क्या कर रही हैं आप? मामा बैगे हम नहीं छोड़ देंगे। दीजिए नैना। जय माँ, हम नहीं देंगे। मॉम, नहीं हो रहा है हमसे। चीखने की बजाय अगर सीखने पे ध्यान देंगे तो शायद हो जाएगा। चलिए फिर से शुरू करते हैं। प्यार की राहों में मोड़ क्यों आ गए, चलते चलते हुए फासले आ गए, मंजिलें भी वही रास्ते भी वही है, सफर भी वही हम सफर वो नहीं। एक रॉयल की वॉक में कॉन्फिडेंस होता है, और आपको तो खुद पे बहुत कॉन्फिडेंस है ना। अपना ये कॉन्फिडेंस एटीट्यूड दिखाने में नहीं, वॉक दिखाने में लगाइए। फिर से ट्राई करते हैं। गर्दन ऊपर, नजरें सामने, पीठ सीधी। जस्ट लुक अहेड। फोकस ऑन वन पॉइंट माया एंड वन पॉइंट ओनली। चलिए मैं सपोर्ट करता हूं। अब एकदम सामने देख के चलिए, बिल्कुल आराम से। सिर्फ एक ही पॉइंट पे अपना फोकस रखिए। हम कर लेंगे। बस। नॉट परफेक्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। नहीं होगा। प्यार पाने के लिए हम किसी और की पहचान नहीं ओढ़ सकते बिहारी जी। कोई तो रास्ता होगा कि हम अपने घर भी पहुंच जाए और हमारे घर वाले भी सुरक्षित रहे।
रास्ता तो हम ढूंढ के निकालेंगे देवराज सर। हार मानने वालों में से नहीं है हम। देवराज सर नहीं है। देवराज सर यहाँ भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा इस बात पर खुश हूं या दुखी। प्यार की राह में मोड़ क्यों आ गए, चलते चलते हुए फासले आ गए, मंजिलें भी वही। हम यही बैठे, आप इत्मीनान से सो सकते हैं। हमारी दुनिया झूठ में सजी हुई थी। उसकी बुनियाद इतनी कमजोर थी कि सच की हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और बिखर गई। कहा जाए न जाए न जाए न तेरे बिना जिया जाए ना। ये लीजिए, यही चाहते थे ना? हाँ, और बहुत जल्द आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आप यूं ही चुपचाप से मेरी ये बातें मानती रही तो आपकी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब जाइए, बाकी की ड्रेसेस ट्राई कीजिए। और फिर क्या? आपको माया के कपड़े सिर्फ पहनने नहीं है, उन्हें पूरी तरह से अपनाना भी है। आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये जो झिझक है उसे खत्म करना होगा। ये कपड़े पहनकर बिल्कुल ऐसा लगे कि ये कपड़े किसी और के नहीं हैं। लेकिन सच तो यही है ना कि ये कपड़े किसी और के ही हैं। अगर झूठ कॉन्फिडेंटली बोला जाए तो सच से भी ज्यादा सच लगने लगता है, और मैं आपसे वही करने को कह रहा हूं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि आपको सिर्फ माया की एक्टिंग नहीं करनी है, आपको माया बनना है। अब जाइए और बाकी की ड्रेसेस ट्राई कीजिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हम एक बार पिंकी से बात कर सकते हैं? जैसे मेरी बात हो चुकी है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपसे जैसा कहा गया है उसी पे ध्यान दीजिए। आज का पूरा दिन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तो आपके अंदर की ये झिझक बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। और हां, इस महल से बाहर कदम रखने का सोचिएगा भी मत। नहीं, यूं समझ लीजिए, ये जो एंकल मॉनिटर है ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, और फिर भी अगर आप इस महल से बाहर पहुंच गए तो गेट पार करते ही आपको करंट के झटके लगने लगेंगे, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कुछ भी हो। हेलो दीदी, दीदी पापा। पिंकी, जैसे मेरी बात हो चुकी है, घबराने की कोई बात नहीं है। देवराज सर का क्या मतलब था कि उनकी पिंकी से बात हो गई? उन्होंने क्यों पिंकी से बात की?
मैं खुद पिंकी को फोन करके पूछ लूंगा, वो इतना परेशान लग रहा था। प्यारे जी, सब ठीक हो? लेकिन हम इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। देवराज सर ने तो हमारे सारे कपड़े जला दिए। क्या करें? हाँ राघव, बोलो। Congrats, mom. काम हो गया। शाबाश राघव, वेल डन। अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ। I'm already on my way. जल्दी आ जाऊंगा। See you soon. See you. राघव अंबिकापुर के लिए निकल चुका है। वैसे राजकुमारी जी को इस हादसे की खबर मिली? मॉम, मैं बस वही देख के आ रही हूँ। वैसे अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था ना? हाँ, कॉल तो आ जाना चाहिए था, लेकिन बाहर अभी तक इतनी शांति क्यों है? कुछ हो क्यों नहीं रहा? आई नो मॉम। ध्यानचंद जी, वो ये मुझे ध्यानचंद क्यों बुला रही है? हाँ याद है, ध्यानचंद तो हम ही है। जी राजकुमारी जी। ध्यानचंद जी, क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं? हमें एक कॉल करना है। हाँ क्यों नहीं, आपको फोन क्यों नहीं देंगे हम? अरे ध्यानचंद जी, फोन। किसका फोन? आपका फोन। हमने कहा ना हमें एक जरूरी कॉल करना है। तो अभी देते हैं। आपको हमारा फोन चाहिए ना? तो एक कॉल कीजिए ना हमारे फोन पे। पता नहीं कहाँ रखा, हम भूल ही गए हैं। कैसे? अरे हाँ याद है, यहाँ रखा था। ध्यानचंद जाओ। अरे आप एक बार रुकिए ना, राजकुमार जी को फोन करना है। ध्यानचंद जाओ। जी। हम बस, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हें कॉल करने की इजाजत नहीं है। हम हमारे भाई को फोन कर रहे थे, हमारा फोन टूट गया और पता नहीं इस घर में सारे कनेक्शन बंद है। यहाँ के सारे कनेक्शंस काट दिए गए हैं ताकि तुम किसी को कॉल न कर सको। लेकिन क्यों? क्योंकि देव ने कहा है, और मैं वही करती हूँ जो देव कहता है। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम वही करो जो देव चाहता है। हम इस घर में एक फोन भी नहीं कर सकते। पता नहीं चल क्या रहा है यहाँ पे। जब देव से मिलोगी तो पूछ लेना। देव को पूछ लेना, हमें किसी से कुछ नहीं पूछना, बस एक फोन। याद रहे, आप अपने घर वालों से मिलेंगी लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलने देंगे। उसके बाद हम वापस अंबिकापुर जाएंगे, समझ गई? हाँ। और हाँ, वो सामने आदमी देख रही हैं, उधर भी हैं। मेरे एक इशारे पर वो क्या क्या कर सकते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यश। दीदी। और हाँ, कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं, मेरे आदमियों की नजर सिर्फ आप पर रहेगी। नमस्ते। पापा, थोड़ा सा नीचे लीजिए कैमरा। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट। हाँ, और ये वायर ना वॉल के बीच में से लेना। ध्यानचंद, यहाँ से क्या दिखेगा? उस तरफ लगाइए आप। हमारा ध्यान चारों तरफ है, डोंट वरी।
ध्यानचंद कुछ भूलता है क्या? कोई गड़बड़ हुई ना फिर बताऊंगा। अरे आप निश्चिंत रहो। हाँ आप जय माँ, आज रात तक पूरे महल में कैमरास लग जाएंगे। गुड जॉब आरव। वाओ ऑसम। इस एंगल से ना इस कैमरे में हम एकदम परफेक्ट लगेंगे। मॉम, ये कैमरा सेल्फी के लिए नहीं है, सिक्योरिटी के लिए है। वैसे इतने सारे कैमरे और तारे देख के ऐसा फील आ रहा है जैसे कोई जासूसी फिल्म चल रही हो। नहीं, एक ऐसा वाला कैमरा ना हमारी ड्रेसिंग मिरर पे भी लगा देना। हाँ, भूलना मत। जय माँ, आपको नहीं लगता हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देवराज ने इसके लिए खास तौर से मना किया है, और अगर देव ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। ठीक है, तो मैं अपने लेवल पे पता लगाती हूँ अटैक किसने किया है, और आरव इसमें मेरी मदद कर देगा। ये हम महल में इतने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कैमरास लगवा के रहे हैं। अरे ओके, आप कब लौटी? आपकी ट्रिप कैसी थी? कब आई आप? कब आई मतलब? मैं तो यही थी। अगर आप यही थी तो क्या आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि महल में कितना बड़ा हादसा हुआ है? देवराज पर गोली चली। हाँ, तो लगी तो नहीं ना? तो आपको क्या लगता है, लगने तक का इंतजार करना चाहिए हमें? और देवराज को भले ही ना लगी हो, कृषा को तो लगी है ना। और अगर हम महल में सिक्योरिटी कैमरास बढ़ा रहे हैं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? मुझे क्या परेशानी होगी? मैं तो बस ये सोच रही थी कि जिसने भी गोली चलाई है, हो सकता है वो देवराज पर अटैक करना ही ना चाहता हो। वो हम पता लगा लेंगे। वो रोमा को एक क्लू भी मिला है कि हमला जिसने भी किया होगा वो बचेगा नहीं। गोली चलाने वाले को पता था कि कहाँ खड़े होना है ताकि वो सीसीटीवी फुटेज में नजर ना आए। ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक इनसाइडर के पास ही हो सकती है, जिसे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। मुझे ऐसा लगता है कहीं महल का ही कोई आदमी तो शामिल नहीं है। आरव, आप एक काम कीजिए, आप ईस्ट विंग में कैमरास बढ़वा दीजिए। आराम से। पापा, ये कब, कैसे? दीदी, परसों सुबह हम पापा को मंदिर लेकर गए थे, और जब दर्शन करके वापस लौट रहे थे तो एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा कि हमने गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी है। तो बस हम 2 मिनट के लिए गए पापा को अकेला छोड़कर, और वापस लौटे ना तो पापा सीढ़ी पर पड़े थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि पापा को ना किसी ने धक्का दे दिया था शायद। बेटा, मंदिर में कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, गलती से किसी का हाथ लग गया होगा व्हीलचेयर पे। छोड़। दीदी, आप तब से क्यों नहीं आई? पापा बेहोश थे, हमने आपको कितने कॉल्स किए, मम्मी ने भी किए। वो तो अच्छा लगता कि जीजू ने हमारा कॉल पिक कर लिया। अब दरअसल यश, वो गलती मेरी है। मैंने ही कृष्णा को यहाँ आने से रोका था। आपने रोका था? पर क्यों?
अब वो मम्मी हम बस अब